हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 की और जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको तुरंत बनवा लेने चाहिए, अदरवाइज आपके फॉर्म के रिजेक्शन के चांसेज बन जाएंगे। जैसा आप कमेंट्स में देख सकते हो कि ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनने एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती के अंदर जो फॉर्म अप्लाई किया उसके अंदर गलतियाँ की और फिर उनको गलतियों को मॉडिफिकेशन के द्वारा उनको सुधारना पड़ा और या फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कि सर एएलपी में अप्लाई किया था स्टेट ओबीसी देकर, बट सेंट्रल के निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बनाए डीवी के टाइम कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उन सारी चीज़ों का बात करेंगे कि आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। सर सिग्नेचर हिंदी में कर दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जैसे अगर अगली कमेंट्स की बात करें, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है अभी, और इन्होंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी सर्टिफिकेट को एक ही मान लिया और ईबीसी सर्टिफिकेट के नंबर डाल दिए। तो वैसे में क्या दिक्कतें होंगी? तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो फादर्स नेम है उसकी स्पेलिंग के अंदर गलती कर दी। अब ये पूछ रहे हैं कि उन्हें एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है ताकि आपका एएलपी और टेक्नीशियन की तरह आरपीएफ का फॉर्म में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आरपीएफ का फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाए बिना किसी करेक्शन के। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएफ की भर्ती आने वाली है, जिसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट होने वाली है 14 मई 2024 और टोटल वैकेंसी है 4660। और अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की तो 10th और ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए 10th है और एसआई के लिए ग्रेजुएट है। वही डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करते हैं। अब अपन जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नेसेसरी होने चाहिए जब आप फॉर्म को भरें। सबसे पहले अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की खास बात यह है कि वो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर लिखा होना चाहिए 2023-24, और साथ ही आपके पास जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होने चाहिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नंबर डालने होंगे। तो अगर आपके पास अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आप नज़दीकी ई-मित्र से अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 10 या 5 दिन के अंदर बन के आ जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके साथ जो ओबीसी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में भी ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट था और फिर उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। तो वैसे में अगर आपके पास अभी स्टेट का सर्टिफिकेट है तो अभी जाके सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट होने में टाइम बचा है। इसी के साथ आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट है, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आधार कार्ड, तो आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में नेम सेम होना चाहिए। सपोज करो आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर कुछ और नाम है और आधार कार्ड के अंदर कुछ अलग नाम है, तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम होने वाली है। का जो भी 10th की मार्कशीट में नाम है उसके अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में करेक्शन कर लीजिए अगर दोनों नाम मिसमैच हो रहे हैं। इसी के साथ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 10th की मार्कशीट, और इसी साथ अगर आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी न किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। और ग्रेजुएट का मतलब ये है कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो उससे पहले आपकी ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि इस बार आप फाइनल ईयर में हो और आप अप्लाई कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में भी यही कहा गया था कि जब भी आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होगी उससे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ करूँ फोटो और बैंक डिटेल की, तो फोटो की बात करें, आपकी फ़ोटो की वजह से काफ़ी एएलपी और टेक्नीशियन में दिक्कतें हुई। काफ़ी सारे फॉर्म फोटो की वजह से रेलवे रिजेक्ट कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसा फ़ोटो अपलोड करना है। तो ये रेलवे का एक इंटरफेस है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि किस प्रकार की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपकी फ़ोटो एकदम नज़दीक नहीं होनी चाहिए कि आपका फेस आ रहा है बाकी कुछ नहीं आ रहा। इसके साथ साथ वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, एक कॉर्नर में आपका फेस आ रहा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी फ़ोटो अपलोड करें उसके अंदर आपने चश्मा नहीं पहन रखा हो, आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो बिना चश्मे के होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके चेहरे पे बाल नहीं आने चाहिए, चेहरा पूरी तरीके से विजिबल होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो फोटो के अंदर पीछे की तरफ बैकग्राउंड है वो वाइट आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप रंग बिरंगा बैकग्राउंड पीछे की तरफ आ रहा है, आप घर में किसी भी कोने के अंदर खड़े होकर आपने फोटो क्लिक की और उस फोटो को अपलोड कर दिया, तो वैसे में आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। इसी के साथ फोटो के अंदर किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए। अगर बात करूँ तो शेडो नहीं आनी चाहिए, आपके पास कैप लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फोटो के अंदर आपके सर पे कैप है तो उस फोटो को भी रेलवे रिजेक्ट कर देगा। तो वैसे में ये आपकी फोटो है जैसी आपकी होनी चाहिए, आप बिल्कुल सेंटर में हो, साथ साथ आपके शोल्डर तक का एरिया कवर हो, और इसी के साथ साथ आपको फ्रंट देखना है और साथ में वाइट बैकग्राउंड हो। अगर फोटो की साइज की बात करूं तो आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए 320
इंटू 240 पिक्सल। आप कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कर लीजिए घर पर जिसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड हो, साइज आप ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हो। गूगल पे काफ़ी सारी ऐसी साइट्स है जिन पे जाके आप ये साइज जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ अगर सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर आपकी रनिंग कंडीशन में होने चाहिए। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि सिग्नेचर आप इंग्लिश में करें। रनिंग कंडीशन का मतलब है यहाँ पे जो आप सिग्नेचर देख रहे हो वो रनिंग कंडीशन में, मतलब बीच में अगर कुछ लेटर को देखोगे तो वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपके सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए जिसमें अगर आप सिग्नेचर कर रहे हो तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसे लेटर हो जो आपस में कनेक्टेड हो। इसके साथ साथ सिग्नेचर भी आपके क्लियर विजिबल होने चाहिए। तो ये सारी वो दिक्कतें थी जिनको आपका सामना नहीं करना पड़े। आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, साथ ही ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। आपकी फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, साथ में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके सिग्नेचर अच्छे से क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका फॉर्म सक्सेसफुली अच्छे से सबमिट हो जाएगा, ना आपको किसी भी मॉडिफिकेशन की नीड होगी। तो अभी आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम बचा है। अगर आपके पास अभी भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी अपनी नज़दीकी शॉप से जाके बनवा लें। और सबको पता है कि फॉर्म की लास्ट डेट अगले मंथ तक है, तो इन 10 या 5 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। और अप्लाई करते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि हम जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, दोबारा चेंज नहीं होगी। तो ये वीडियो था आरपीएफ से रिलेटेड। अगर आरपीएफ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।